एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद मैं अपनी आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वो जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में, मिथ्स या लोग क्या सोचते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि आप जब बीएमएस के बारे में सुनते हो तो आपको क्या थॉट आते हैं आपके, क्योंकि होता है ना हम कोई भी चीज़ सुनते हैं तो। लेकिन मुझे उसमें ये पता चला कि लोग अभी तक शायद बीएमएस को अच्छे से जानते ही नहीं हैं। कुछ लोगों को मैंने फुल फॉर्म भी बताई, क्योंकि वो मेरा खुद का पेज था, जो पर्सनल पेज था उसकी बात कर रही हूँ। हम लोग सब अपने आयुर्वेदा के पेज भी क्रिएट करके रखते हैं, तो मोस्टली लोग जो उसमें ऐड होते हैं वो सब आयुर्वेदा से ही रिलेटेड होते हैं। बट जो आपका पर्सनल पेज है, आपको वहाँ पर लोगों की थिंकिंग का पता चलता है कि हाँ वो किन चीज़ों को जानते हैं, किन को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर एक स्टोरी लगाई कि चलो देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या लोग सोचते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं सब के बारे में कि लोगों के क्या रिस्पॉन्स आए हैं। और मैंने उनको जवाब जो देना था वो मुझे यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही देना था। मैंने स्टोरी नेक्स्ट लगाई थी वहाँ पर कि जो मेरी के आंसर्स रहेंगे वो सब मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में डालूँगी। तो आज उन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, जो कि एक 4.5 साल स्टडिंग पीरियड प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, 5.5 साल का कोर्स है, जिसके अंदर आपको आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों चीज़ पढ़ाई जाती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि बीएमएस, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन था कि लोग बीए को ही कुछ सोच लेते हैं कि उसी में शायद कुछ हो रहा है। अभी भी लोग इतना पीछे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला जो उसमें था बीएमएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एक मेडिकल डिग्री है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो उसमें था कि आप सिर्फ आयुर्वेद ही करते हो क्या? सिर्फ आयुर्वेद मतलब कि उनको लगता है कि अगर बीएमएस का नाम आया है दैट मीन्स कि सिर्फ चूरन चटनी या फिर जो हर्ब्स हैं बस खाली ये उसी पे काम कर रहे हैं, खाली इनको वही बताया जाता है जो कि शुरू से इमेज है। बट ऐसा नहीं है। बीएमएस में भी आप आयुर्वेद भी पढ़ते हो, साथ में आप मॉडर्न भी पढ़ते हो। आपको डबल पढ़ना होता है। सेम चीज़ का हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, सेम चीज़ हम मॉडर्न में पढ़ते हैं, और दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, मॉडर्न का कॉन्सेप्ट अलग बोलता है, तो हमें दोनों पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट उसमें था कि गवर्नमेंट भी बीएमएस होता है क्या? यस, इसके भी एग्ज़ाम होते हैं। इवन अब तो नीट में इंक्लूड हो चुका है बीएमएस। पहले के टाइम पे लोगों को पता नहीं होता था, बट आज के टाइम में सबको पता है कि बीएमएस भी आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट वाइज भी कंडक्ट होता है और नीट के अंदर भी आता है। आप उसको क्लियर करके नीट के थ्रू ही अब आपको एडमिशन मिलता है। तो बीएमएस, हाँ, गवर्नमेंट सीट जो आप लोगे थोड़ा आपको फ़ीस कम पड़ती है। मैनेजमेंट की अलग अलग फ़ीस डिपेंड करती है कि किस कॉलेज की क्या फ़ीस होगी, या वो अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फोर्थ नंबर की जो हम बात करेंगे उसमें था कि स्लो एक्टिंग। ये हमेशा का क्वेश्चन है। स्लो एक्टिंग आयुर्वेदा नहीं है। आयुर्वेदा की बहुत सारी प्रिपरेशंस ऐसी हैं जो कि बहुत ही फास्ट एक्टिंग है। अब फास्ट एक्टिंग का मतलब कि रस औषधियाँ, हमारे रस शास्त्र में हम वही पढ़ते हैं कि हमने भस्म जो प्रिपरेशन बनाई जाती हैं वो बहुत ही फाइन काम करती है बॉडी में जाके। तो बहुत सारी प्रिपरेशंस आयुर्वेदा की ऐसी हैं कि जो बहुत ही एकदम से काम करती हैं। और अगर आप स्लो एक्टिंग बोल रहे हो तो स्लो एक्टिंग मत बोलो, क्योंकि जब भी आप कोई भी व्याधि, कोई भी डिज़ीज़ किसी भी वैद्य के पास लेकर आते हो, यानी कि आप किसी भी बीएमएस डॉक्टर के पास जब अपनी कोई बीमारी लेके जाते हो तो वो बहुत पुरानी हो चुकी होती है। वो कभी भी आप, बहुत कम लोग, 10 to 20% लोग ही शायद ऐसे होंगे कि जो अपनी, उनको कोई डिज़ीज़ हुई है और वो बीएमएस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक उन्होंने अलग अलग टाइप की मेडिसिन्स ले चुकी होती हैं और उसके बाद देन वो आके बीएमएस वालों के पास, यानी कि आयुर्वेदा वालों के पास आके सोचते हैं कि 10 साल हो गए हमारी बीमारी को, हमें 15 साल हो गए, अब आके हम 2 से 4 दिन में कर दें। नहीं, क्योंकि बीएमएस स्लो एक्टिंग नहीं है। बीएमएस बिल्कुल आपकी रूट पे काम करता है। उसका काम सिर्फ ये नहीं कि आपकी व्याधि का शमन कर दिया, यानी कि सिर्फ जो आपको व्याधि हुई थी, जो आपको डिज़ीज़ आपको हुई थी, सिर्फ उसको सप्रेस कर दिया, दैट्स ऑल। ये बीएमएस का काम नहीं है। बीएमएस आयुर्वेद में सिखाया जाता है कि आपको उस चीज़ की जड़ तक जाना है, जिसके लिए एक उपमा दी गई है, यानी कि जिसको एक उपमा दी गई है कि अगर किसी पेड़ की रूट का ही आप नाश कर दोगे, यानी कि कोई ट्री है और उसकी रूट ही आपने कट कर दी, तो वो दोबारा नहीं उग सकता ना पेड़ वाला। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि जब आप किसी भी व्याधि की रूट को ही हटा दोगे तो वो डिज़ीज़ दोबारा से होगी नहीं बॉडी में।
तो इसीलिए थोड़ा सा अगर जो बहुत पुरानी बीमारियाँ होती हैं उसमें टाइम लग जाता है, बाकी कोई आयुर्वेदा स्लो एक्टिंग नहीं है। अब कई लोगों को ये भी डाउट आता है कि बीएमएस संस्कृत में होता है, जबकि जो संहिताएं हैं वो सूत्र रूप में हाँ संस्कृत का यूज़ होता है, बट संस्कृत फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है, आपको उसको क्लियर करना होता है। वो भी इसलिए है कि जब आप संहिताएं पढ़ रहे हो, उनका अध्ययन करोगे, तो आपको जैसे हमें एप्पल बॉल सीखने के लिए ABC आना ज़रूरी है, ऐसे ही वो बेसिक सिखाने के लिए संस्कृत सब्जेक्ट डाला गया है फर्स्ट ईयर में। पूरा ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत में ही सारे आंसर करके आने, हाँ कोटेशंस आपने लिखनी होती हैं, श्लोकास संस्कृत में होते हैं, बाकी उसका हिंदी मीनिंग भी दिया होता है कि आप हाँ उसको समझ सकते हो। अब लास्ट की बीएमएस में भी पीजी कोर्स है कि नहीं है, क्या होता है? हाँ जी, तो बीएमएस के बाद भी आप एमडीएमएस कर सकते हो, जो आपका अपना इंटरेस्ट है कि आप कौन सी लाइन चूज़ करोगे, कौन सी फील्ड चूज़ करके आपने अपना पीजी कोर्स करना है, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो सकते हो और देन अपना क्लिनिक उसी के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। आप बीएमएस के बाद भी अपना सेटअप डाल सकते हो, बट मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम पीजी करें और उसके बाद एक स्पेशल डिग्री हमारे पास हो जाए कि हमें यहाँ ये सब्जेक्ट हमें सही लगा है, हमने इसमें डिग्री ली है, या उनको जो रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिलता है फिर उसके बाद वो लोग उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो इस कोर्स में भी सेम वही चीज़ें हैं जो कि आपको मॉडर्न कोर्स में दिखता है कि हाँ वो भी 5.5 साल का है तो सिर्फ वही कोर्स है, नहीं, यहाँ पर भी सेम होता है, इवन दो ज़्यादा डबल मेहनत होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे जो मेरे पास आए थे। बाकी आयुर्वेदा वाले तो लिखते ही हैं, और ऑब्वियसली कि लोग जो बीएमएस से जुड़े हैं उनको इसकी वैल्यू पता है, और अगर आप भी एक बीएमएस के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे अपने उन रिलेटिव्स के साथ, अपने उन नोन लोगों के साथ जिनको अभी तक भी बीएमएस क्लियर नहीं है, क्योंकि कोविड टाइम में आयुर्वेदा बहुत आगे आया, बट आयुर्वेदा के साथ हमारी डिग्री आने की भी ज़रूरत है कि हाँ बीएमएस जो होता है वो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वो आयुर्वेद को सीखते हैं, और उन्हीं के कंसल्टेशन के साथ आप कोई भी मेडिसिन लीजिए। क्योंकि लोग सिर्फ नेट पे देखा, इधर देखा, उधर देखा, उसके बेस पर आयुर्वेदा को जज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ़ यू आर अ बीएमएस स्टूडेंट तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे अपने नोन लोगों के साथ, अपने स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि वो क्या क्या बीएमएस के बारे में सोचते हैं। Thank you so much for watching the video, and please if you like the video, please hit the subscriber button, please hit the bell icon, and also share my video.